चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। प्रोबेबिलिटी थोड़ा ट्रिकी रहता है, बार बार आप देखेंगे तभी समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। किसकी प्रोबेबिलिटी? इवेंट बी की। व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलता है कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए इवेंट बी की जब इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है। एग्जांपल से समझते हैं। आप गए शॉप पे, ठीक है, आप गए शॉप पे, स्पोर्ट्स शॉप पे गए, आप स्पोर्ट्स शॉप पे गए, ये रही शॉप, ठीक है, स्पोर्ट्स शॉप रही। तो स्पोर्ट्स शॉप में गए तो आपके पास है वहां पास क्रिकेट बैट और क्या है, ये रहा बैट और ये रहा बॉल। तो जब आप गए वहां पास तो बी ले चुके हैं आप, बी ले चुके हैं आप, बी ले चुके हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप बॉल लेंगे? क्या प्रोबेबिलिटी आप बॉल लेंगे? तो इस ये जो बॉल, ये जो बैट है, ये आप ले चुके हैं। आप प्रोबेबिलिटी बताइए बॉल की क्या है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है जब दूसरा इवेंट हो गया हो। तो ये दोनों क्या है? ये बॉल बैट है, ये क्या रहा? बॉल है। तो बैट बॉल मान लेते हैं हम लोग क्या, इवेंट है। तो आप बैट ले चुके हैं, तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है बॉल लेने की। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इसको इस तरह डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या? अपने को प्रोबेबिलिटी बताना है इस इवेंट बी की जब ए ऑलरेडी क्या हो चुका है? ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है बी की जब ए हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जिसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है एक इवेंट का जब दूसरा इवेंट क्या है? हो चुका है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए इज हैपेंड, ए हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, इसको अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को यहीं रखता हूं और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को उस साइड भेजता हूं तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए है, ये क्या है अपना? यही है क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। बी की प्रोबेबिलिटी बताइए जब ए हो चुका है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ए एंड बी दो इवेंट है और वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दो इवेंट साथ में नहीं हो सकते हैं। क्या होता है? दो इवेंट साथ में नहीं हो सकता है, साइमल्टेनियस दोनों इवेंट अकर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों तो एक साथ आएंगे नहीं। मैंने सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने सिक्का उछाला और हेड टेल दोनों एक साथ आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कैसा इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो जब दो इवेंट साथ में अकर नहीं करेंगे तो वो कैसा इवेंट होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, क्या होता है? सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देंगे तो क्या निकल आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकल आएगा जब ए एंड बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। आप देख पा रहे हो यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है, यहां पास भी क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये जो दोनों इवेंट है ना, या मैं बोलूं ये जो दोनों फॉर्मूला है, ये किस पे डिपेंड करते हैं? या किस लॉ पे? मल्टीप्लीकेशन लॉ पे। किस लॉ पे? मल्टीप्लीकेशन लॉ पे। प्रोबेबिलिटी ये कुछ लॉ होते हैं, तो ये जो दोनों हैं, यहां पास देखिए मल्टीप्लाई लगा है ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन लॉ के अंदर आते हैं। फिर यहां पास देखिए, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब मैंने आपको समझाया है कि दो इवेंट साथ में आकर नहीं करें। अगर दो इवेंट साथ में आकर नहीं करते हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको यहां पास प्लस का साइन दिख रहा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन लॉ। क्या? एडिशन लॉ। ये जो अपना फॉर्मूला है, ये किस पे वर्क करता है? एडिशन लॉ पे वर्क करता है। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, उसी को बोलते हैं यूनियन को, और निकालने को बोलता है, तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड कर देंगे, तो क्या निकल आएगा अपना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे यहां पास था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी।
तो जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन लॉ, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन लॉ, तो मल्टीप्लीकेशन लॉ में क्या होता है, हमको दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है। जैसे ए एंड बी यहां पास इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की भी निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की भी निकालना है, क्योंकि एंड लगा है। ए एंड बी, ए एंड बी का ही मतलब होता है दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ए की भी निकालना है और बी की भी निकालना है, ठीक है। और यहां देखिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, एडिशन लॉ में क्या होगा, किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, या तो ए की निकलेगी या तो बी की निकलेगी, या तो ए की निकलेगी या तो बी की निकलेगा। और का मतलब तो यही होता है ना, मैंने बोला कि सुशांत और प्रशांत, सुशांत और प्रशांत, इसका मतलब मेरे को या तो सुशांत चाहिए या तो प्रशांत, दोनों नहीं चाहिए। अगर दोनों चाहिए होगा तो मैं क्या लगाऊंगा, एंड लगा दूंगा। अगर मेरे को दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन लॉ का यूज करूंगा। और अगर मेरे को इंडिविजुअल सिंगल की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं किसका यूज करूंगा, एडिशन लॉ का यूज करूंगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो आप लोग कॉपी में ये नोट कर लीजिएगा, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन लॉ, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है, और ये क्या है, एडिशन रूल, क्योंकि इसमें प्लस का यूज होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी एक इवेंट का हो जाना और उस इवेंट के हो जाने के कारण दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होते हैं। इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड। दो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं इस लेक्चर पे, फिर ताकि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में है क्या। पॉज करके नोट करिए आप इतना। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ अ ऑड नंबर कम अप ऑन टॉसिंग अ डाई। हम लोग डाई को क्या करते हैं, रोल करते हैं या टॉस करते हैं, तो क्या आता है, ऑड नंबर आता है। फिर क्या लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन बोल रहा है, अगर मैं डाई को टॉस करता हूं या रोल करता हूं तो उसमें क्या आता है, क्या आता है, ऑड नंबर आता है। तो आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या संभावना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, सैंपल स्पेस लिखता हूं। सैंपल स्पेस मतलब कि डाई को रोल करने पे क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, डाई में कितने क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। लूडो सबने खेला होगा, डाइस सबने देखा होगा। तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। फिर क्या बोला था, इफ अ ऑड नंबर कम्स अपॉन टॉसिंग अ डाई, डाई को टॉस किया तो सैंपल स्पेस इतना बना, क्या आ रहा था, ऑड नंबर आ रहा था। तो मैं क्या करता हूं, जो ऑड नंबर आ रहा है उसको मान लेता हूं इवेंट ए, उसको क्या मान लेता हूं, मैं ए मान लेता हूं, ठीक है, ऑड नंबर। तो जब मैं डाइस को क्या करूंगा, रोल करूंगा, टॉस करूंगा, तो ऑड नंबर क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। ये क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, अपने को क्या बोल रहा है, आप प्रोबेबिलिटी बताइए प्राइम नंबर आने की। तो प्राइम नंबर आने की का जो सैंपल स्पेस है, जो सेट बनेगा, उसको मैं क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं। ठीक है, बी मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां से आप सैंपल स्पेस में बताइए प्राइम नंबर क्या क्या है। प्राइम नंबर है 2 है, 3 है और 5 है। जो सिर्फ अपनी टेबल में आए उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो यहां पास प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। तो ये अपन लोग ने सैंपल स्पेस पर आया, डाई को टॉस करेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस निकलेगा, 1 2 3 4 5 6। फिर बोल रहा था ऑड आ रहा है, डाई को टॉस कर रहे हैं, तो ए हम लोगों ने उसको ए सेट ले लिया, मैं बोलूं ए इवेंट ले लिया, क्या क्या ऑड आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी थी प्राइम नंबर आने की, तो उसको मैंने सेट बी ले लिया है या इवेंट बी ले लिया है। और क्या क्या हो सकते हैं प्राइम नंबर, डाइस को टॉस करने पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। तो अब अगर ये ध्यान से क्वेश्चन आप समझे हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कैसे, ए इवेंट हो गया है, ये देखिए, इफ अ ऑड नंबर कम्स अपॉन टॉसिंग अ डाई, ऑड नंबर आ गया है, आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि प्राइम नंबर की क्या होगी। तो यही था ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि एक इवेंट प्रोबेबिलिटी बतानी इवेंट बी की जब इवेंट ए हो चुका है। तो यहां पास भी तो वही पूछ रहा है, ऑड आ चुका है, आप प्रोबेबिलिटी बताइए प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जब ए आ चुका है, क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये था ना फॉर्मूला था आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूं। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलते हैं बताइए, जो आपके सेट बने होंगे ए और बी के, उसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो आप देखिए
ए में 3 और 5 है और बी में भी 3 और 5 है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी अपना कितना है 3 और 5 कॉमन एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 3 एंड 5 आ गया है। अब अपन लोग क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये क्या होता है, ये होता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम और अपॉन पे क्या होगा, अपॉन पे होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यहां पास सिर्फ दो एलिमेंट है 3 और 5, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितना है 2 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम डाई को थ्रो करने पे कितने नंबर आ सकते हैं 6 नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो जो अपना टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो कितना है 6 है, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया 1/3। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना आ गया 1/3। अब अपन लोग निकाल लेते हैं क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये भी क्या होगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम ए में जाते हैं कितने आउटकम है 1 2 3, 3 आउटकम है तो 3 अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 6 है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया तो 3 1 जा 3 2 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया 1/2। कुछ नहीं, इसमें पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना आया था 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया था 1/2, कितना आया था 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। तो ये क्या आ गया अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जब ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो आप लोग समझ गए होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आपको आसानी से आसान भाषा में समझा दिया हूं ताकि ये एक बेसिक लेक्चर है, ताकि आपको समझ में आए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। अगले लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वो आपको समझने से पहले ये आपको आना चाहिए कि एक्चुअली में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अपन लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। अ बॉक्स कंटेन 4 बैड एंड 6 गुड बॉल्स। एक बॉक्स है, बॉक्स बना लेता हूं, ये रहा एक बॉक्स जो कि 4 बैड बॉल कंटेन करता है, 4 बैड बॉल और 6 गुड बॉल कंटेन करता है, और 6 गुड बॉल कंटेन करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। 2 आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, 2 आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, 2 बॉल हम लोग बॉक्स से निकालते हैं, 2 बॉल हम लोग बॉक्स से निकालते हैं, 2 बॉल हम लोग बॉक्स से निकालते हैं। फिर 1 ऑफ देम आर टेस्टेड एंड फाउंड टू बी गुड। एक बॉल हम लोग ने उठाई, जो अपन लोग ने 2 बॉल निकाली है, एक बॉल अपन लोग ने उठाई और वो कैसी निकली बॉल, गुड बॉल निकली। कैसी निकली, गुड बॉल निकली। ठीक है, कैसी निकली, गुड बॉल निकली। जो बॉल मैंने उठाई और उसको टेस्ट किया तो कैसी बॉल निकली, गुड बॉल निकली। मैं एक काम करता हूं, उसको जीवन नाम दे देता हूं, जो गुड बॉल निकली है उसको जीवन नाम दे देता हूं। फिर क्या है, What is the probability that other one is also good? आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो दूसरी बॉल है, एक बॉल तो गुड निकल गई है, जो दूसरी बॉल है वो भी गुड रहे, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसको जिसकी बॉल हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर बॉल इज आल्सो गुड, क्या संभावना है कि जो अपनी दूसरी बॉल है उसकी भी प्रोबेबिलिटी हम लोग ने निकाला तो वो भी गुड निकले, उसको भी मैं क्या करता हूं, उसको G2 मान लेता हूं। तो अपने को पता है क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 अपॉन G1, ये निकालने को बोल रहा है। कैसे, देखिए G1 ऑलरेडी अकर हो चुका है, मैंने 2 बॉल निकाली, टेस्ट किया तो एक बॉल क्या आ गई, गुड आ गई, इसका मतलब वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अपने को प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो दूसरी बॉल है वो भी क्या है, गुड है। तो इसका मतलब अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 अपॉन G1 बोल रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G1। ठीक है, ये बोलने को अपने को बोल रहा है। ठीक है, तो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2, मतलब गुड का गुड के साथ क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो गुड बॉल कितनी थी, 6 में से कितनी निकालना था अपने को, 2 निकालना था। ठीक है, और यहां पास नीचे क्या आ जाएगा 10C2, क्योंकि टोटल कितनी बॉल है, 6 4 10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कर दिया। ठीक है, अपॉन एक ही गुड वन है, एक ही क्या है, एक ही गुड है, तो इसका मतलब 6 में से हम एक बॉल निकालेंगे,
6C1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 10C1, क्योंकि टोटल 10 बॉल है और एक ही बॉल निकालनी थी गुड होने के लिए, है ना। एक बॉल तो ऑलरेडी निकल आई थी तो यहाँ पास निकाली, 6 में से 2 निकाली और टोटल 10 थी। फेवरेबल आउटकम है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फिर नीचे एक ही जी था तो 6 में से एक बॉल निकाली गुड बॉल से और 10C1। इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि NCR का जो फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल होता है। ये आपको पता होगा। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। बहुत क्लियर आ रहा है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट उठाता हूं, 6C2 अपॉन 10C2 वाला पार्ट सॉल्व करता हूं पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये NCR के फॉर्म में है। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन पे r फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन पे क्या जाएगा 2 का फैक्टोरियल और दोनों को माइनस करेंगे, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और अपॉन पे फिर 10 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल और दोनों को माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, यहीं पास सॉल्व कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा क्या 6 फैक्टोरियल अपॉन पे 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको ऊपर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल और अपॉन पे क्या हो जाएगा अपॉन पे 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा, देखिए क्या क्या बचेगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को खोल देता हूं तो इसको लिख देता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक, अपॉन पे यहां क्या है 4 फैक्टोरियल एज इट इज, इंटू 8 फैक्टोरियल है तो इसको एज इट इज लिखता हूं, और नीचे क्या है 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 10 इंटू 9 इंटू क्या 8 फैक्टोरियल। ठीक है, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इस 4 फैक्टोरियल से ये वाला 4 फैक्टोरियल क्या हुआ कैंसल हो गया, और इस 8 फैक्टोरियल से ये वाला 8 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसल हो गया। तो क्या बचा 5 6 जा 30 और अपॉन पे क्या 10 9 जा 90। तो जो अपनी वैल्यू इस वाले पार्ट की आई है वो कितनी आई है, वो आई है अपनी 30/90। कितनी 30/90। ठीक है, अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूं। तो एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को और बताता हूं, अगर आपको कहीं NC1 ऐसा कुछ दिया है तो उसका आंसर क्या आ जाता है n आ जाता है। NC1 का आंसर क्या आ जाएगा n आ जाएगा, जो ये n यहां पास है यहां पास आ जाता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 6C1 अपॉन 10C1, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें ये NC1 के फॉर्म में है, NC1 और ऊपर भी NC1 है नीचे भी NC1 के फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सिंपली n आ जाएगा। यहां पास NC1 के फॉर्म में, यहां पास n क्या है 6 है, और ये भी NC1 के फॉर्म पे है और यहां पास n क्या है 10 है। तो जो इसका आंसर आया वो कितना आया, वो अपना आया कितना 6/10। कितना आया 6/10 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 6/10 आ गया। बस इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो ये कितना था, देखिए यहां पास साइड में मैं सॉल्व करता हूं। ये क्या था 30/90, 30/90। ये रेसिप्रोकल होगा ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10/6 हो जाएगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसल, 6 1 जा 6 5 जा क्या हो जाएगा 6 5 जा क्या हो जाएगा 30। तो कितना आ गया अपना 5/9 आ गया। तो ये आ गई अपनी क्या प्रोबेबिलिटी गुड आने की। ये क्या आ गई प्रोबेबिलिटी गुड आने की, कितनी 5/9। तो पॉज करके नोट कर लिए, फिर अगले लेक्चर में अपन लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, वो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पॉज करके नोट करिए, आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ गए होंगे। पॉज करिए और नोट करिए।